हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हारे भाग्य में अकेला मरना ही लिखा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डेस्टिन्ड टू डाई अलोन। यू आर डेस्टिन्ड टू डाई अलोन। सो फ्रेंड, डेस्टिन्ड का मतलब होता है भाग्य में लिखा होना। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे भाग्य में अकेला मरना ही लिखा है, यू आर डेस्टिन्ड टू डाई अलोन। तो इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि अगर मरना मेरे भाग्य में है तो मैं मरूंगा। इफ़ इट इज़ माई डेस्टिनी टू डाई आई विल डाई। इफ़ इट इज़ माई डेस्टिनी टू डाई आई विल डाई। कह रहा है कि अगर मरना मेरे भाग्य में है तो मैं मरूंगा। इफ़ इट इज़ माई डेस्टिनी टू डाई आई विल डाई। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। देर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। देर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। देर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। और चाहे तुम मानो या ना मानो, एंड वेदर यू बिलीव इट और नॉट। एंड वेदर यू बिलीव इट और नॉट। और चाहे तुम मानो या ना मानो, एंड वेदर यू बिलीव इट और नॉट, एक दिन तो हम सबको मरना ही है। वी ऑल हैव टू डाई वन डे। वी ऑल हैव टू डाई वन डे। एक दिन तो हम सबको मरना ही है। वी ऑल हैव टू डाई वन डे। सच कहूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो फ्रेंड, इसका जवाब देखना। तो यहाँ पर बात किस तरीके से हो रही है ये समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है, किसी के बारे में कह रहा है कि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, यानी सच कहूँ तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसकी बात सुनकर ये कह रहा है नीदर डू आई। इसका मतलब मुझे भी नहीं। नीदर डू आई यानी मुझे भी नहीं। तो तीसरा बंदा कह रहा है एंड आई डोंट ईदर। इसका मतलब भी है और ना ही मुझे। एंड आई डोंट ईदर, और ना ही मुझे। तो फ्रेंड, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? ये किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तीनों। ये कह रहा है कि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। सच कहूँ तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये कह रहा है नीदर डू आई, मुझे भी नहीं। और ये कह रहा है एंड आई डोंट ईदर, और ना ही मुझे। सो फ्रेंड, आगे होगा, ये कह रहा है कि अगर मुझे पता होता तुम मेरी बात को इतनी गंभीरता से लोगे। सो फ्रेंड, इसने यहाँ पे कोई बात कह दी मजाक में, तो सामने वाले बंदे को बुरे लग गया, उसने गंभीरता से ले ली, सीरियसली ले ली इसकी बात। तो ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड नोन यू वुड टेक माई वर्ड सीरियसली। इफ़ आई हैड नोन यू वुड टेक माई वर्ड सीरियसली। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बात को इतनी गंभीरता से लोगे, मैं वैसा कभी नहीं कहता, यानी कि मैंने वैसा कभी नहीं कहा होता। आई वुडेंट हैव एवर सेड दैट। आई वुडेंट हैव एवर सेड दैट, यानी मैंने वैसा कभी नहीं कहा होता। इफ़ आई हैड नोन यू वुड टेक माई वर्ड सीरियसली, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बात को गंभीरता से लोगे। क्या जो मैंने सुना वो सच है? यहाँ पर एक लड़की से पूछ रहा है कि इज इट ट्रू वॉट आई हैव हर्ड। इज इट ट्रू वॉट आई हैव हर्ड, क्या जो मैंने सुना वो सच है? इज इट ट्रू वॉट आई हैव हर्ड। तो इसके जवाब में कह रही है इसके सच होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर इट्स ट्रू और नॉट डजेंट मैटर। वेदर इट्स ट्रू और नॉट डजेंट मैटर। यहाँ पे कह रही है कि इसके सच होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर इट्स ट्रू और नॉट डजेंट मैटर। और वैसे भी इसका तुमसे क्या लेना देना। एंड बाय द वे व्हाट इट हैज़ टू डू विद यू। एंड बाय द वे व्हाट इट हैज़ टू डू विद यू, और वैसे भी इसका तुमसे क्या लेना देना। एंड बाय द वे व्हाट इट हैज़ टू डू विद यू। जब से वो गया है काफ़ी कुछ बदल गया है। तो किसी के बारे में बता रहा है कि जब से वो बंदा गया है काफ़ी कुछ बदल गया है। अ लॉट हैज़ चेंज्ड सिंस ही लेफ्ट। अ लॉट हैज़ चेंज्ड सिंस ही लेफ्ट, यानी जब से वो गया है, छोड़ के गया है, सबसे सब कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ बदल गया है। अ लॉट हैज़ चेंज्ड सिंस ही लेफ्ट। मेरे पास कुछ नहीं बचा। नाउ आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट। नाउ आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट, यानी कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नाउ आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट। पता नहीं उसके बिना अब मैं कैसे जीऊँगा। आई डोंट नो हाउ आई विल सर्वाइव विदाउट हिम। आई डोंट नो हाउ आई विल सर्वाइव विदाउट हिम। पता नहीं उसके बिना अब मैं कैसे जीऊँगा। आई डोंट नो हाउ आई विल सर्वाइव विदाउट हिम। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आई शुडेंट से दैट बट। आई शुडेंट से दैट बट। कह रहा है कि मुझे वैसा कहना तो चाहिए नहीं लेकिन आई शुडेंट से दैट बट। लोग बहुत मतलबी हो गए हैं। पीपल हैव बिकम सो मीन।
मीन यहाँ पे मतलबी के लिए यूज़ हुआ है। पीपल हैव बिकम सो मीन, यानी लोग बहुत मतलबी हो गए हैं। कह रहा है कि आई शुडेंट से दैट, बट मुझे वैसा कहना तो चाहिए नहीं, लेकिन पीपल हैव बिकम सो मीन, लोग बहुत मतलबी हो गए हैं। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन गो, इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन गो, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन गो, लेकिन 11 बजे तक वापस आ जाना, बट बी बैक बाय 11, बट बी बैक बाय 11, लेकिन 12 बजे तक वापस आ जाना। तो इसे हम सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं बट बी बैक बाय 11। तो इसकी लड़की पार्टी में जाना चाहती है रात को, तो ये कह रही है कि इफ़ यू वांट टू गो देन गो, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन 11 बजे तक वापस आ जाना। ऐसे सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे बट बी बैक बाय 11। समझी या नहीं, गेट इट और नॉट, गेट इट और नॉट, यानी समझी या नहीं। यहाँ पे गेट का मतलब हुआ है समझने के लिए, गेट इट और नॉट, समझी या नहीं। तो इसके जवाब में कह रही है हाँ मैं समझ गई हूँ, यस आई गोट इट, यस आई गोट इट, हाँ मैं समझ गई हूँ। तो जब भी आप किसी की बात को समझ गए हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो आई गोट इट, मतलब मैं समझ गया हूँ। तो यहाँ पे कह रही है यस आई गोट इट, हाँ मैं समझ गई हूँ। वादा करती हूँ समय पर वापस आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस आई विल बी बैक ऑन टाइम, आई प्रॉमिस आई विल बी बैक ऑन टाइम, वादा करती हूँ समय पर वापस आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस आई विल बी बैक ऑन टाइम। देखो मुझे जाना होगा, मैं तुमसे 1 घंटे में मिलती हूँ, लुक आई गोटा गो आई विल सी यू इन एन आवर, लुक आई गोटा गो आई विल सी यू इन एन आवर, देखो मुझे जाना होगा, मैं तुमसे 1 घंटे में मिलती हूँ। क्या यहाँ और कोई भी है, इज़ देयर समवन एल्स हेयर, इज़ देयर समवन एल्स हेयर। तो यहाँ पे से किस चीज़ की आवाज़ आई, ये अपने लड़के से बात कर रही थी तो एकदम इससे पूछ रही है कि क्या यहाँ और कोई भी है, इज़ देयर समवन एल्स हेयर। तो इसके जवाब में कह रहा है नहीं मॉम, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, नो मॉम देयर इज़ नो वन हेयर एक्सेप्ट अस, नो मॉम देयर इज़ नो वन हेयर एक्सेप्ट अस, यानी नहीं मॉम यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोज़ बनाने की। सो फ्रेंड अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हो रेगुलर, तो आप इस तरह की वीडियोज़ देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं ये वही सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड आपको एक आइडिया हो जाता है, जब भी आप इन वीडियोस को देखते हो ना, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इंग्लिश में हमें कैसे बात करनी है। अगर कोई इस तरह का सवाल पूछता है तो हमें इसका आंसर कैसे कैसे दे सकते हैं। सो फ्रेंड देखो एक सेंटेंस को बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, सिंपल भी हार्ड भी। हम जवाब में किसी को बहुत सिंपली बोल सकते हैं, चाहे तो उस सेंटेंस को लॉन्ग बना के बोल सकते हैं। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन वीडियोज़ में क्या होता है कि हम एग्जाम्पल देते हैं, यानी एक बात को हम कितनी तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आप सारी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड इसी तरह की वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड